अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई। बहुत वक्त के बाद आज मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ अपने इस चैनल पर। आज मैं हंसी टीवी चैनल की वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ और मेरी इस वीडियो का टाइटल है अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल ऑफ कुरान। दोस्तों, हम सब ने कुरान के बहुत से मिरेकल्स के बारे में सुना है, लेकिन जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मिरेकल्स इस वीडियो में दिखाए हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को योमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 ज़मीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं और इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 पर आज़म हैं और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बात कही इस वीडियो में। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक पूरी कायनात का एक ऐसा आईना है जिसमें गुजरी हुई हिस्ट्री भी है और आने वाला कल का राज भी है। हर एक वाक़या जो इसमें मौजूद है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है। चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं इस वीडियो में। अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की ज़बान है और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज़ का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म की स्पायरल शेप को बनाती है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। बिल्कुल, ये सच में हैरान करने वाला फैक्ट है। मुझे तो अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी पूरा वीडियो बाकी है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सब इत्तेफाक है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इतना परफेक्ट बैलेंस है कोई इंसान नहीं बता सकता। लेट्स सी आगे क्या है इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पायरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है।
कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर ज़मीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई ना कोई खोज तो ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी ज़ात को पहचान सकें। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियाँ रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नज़र उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजे से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज़ सज़ा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। वो फरिश्ते और शैतान दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों का काउंट बिल्कुल सेम है, 88 टाइम्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो सच में दिमाग खोल देने वाला है। अगर आपको ये जानकारी मिलकर हैरानी हो रही है ना, तो सेम मुझे भी हैरानी हो रही है। तो देखते देखते इस वीडियो को लाइक भी कर दिए। लेट्स कंटिन्यू। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज़ दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। सुभान अल्लाह, ज़कात और बरकत इस्लाम में कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना। ये जो निज़ाम है ना दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ज़कात देने से पैसा कम हो जाता है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि ज़कात से माल में बरकत आती है और माल जो है वो आपका जायज़ हो जाता है, पाक हो जाता है। इन दोनों का एक साथ जिक्र आना ही इस बात का सबूत है कि ज़कात ही बरकत का ज़रिया है। सबसे हैरान करने वाला क्या है ना, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोनों अल्फाज को 32 बार रखकर ये साफ कर दिया है कि जितनी बार आप ज़कात दोगे माल में उतनी ही बरकत आएगी। है ना हैरान करने वाली बात। 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बातें कुरान में बता दी थी। दिमाग हिला देने वाला मैथमेटिकल बैलेंस है ये, सुभान अल्लाह। इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए वीडियो प्ले करते कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया और उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर ज़मीन का जिक्र 13 टाइम्स जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब ज़मीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल ज़मीन पर खुश्की हमारी पूरी ज़मीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजूद मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। सो गाइज ये था मेरा हंसी टीवी पर एक बेहतरीन वीडियो। सच में कुरान मजीद का एक एक अल्फाज और एक एक हर्फ इतना बैलेंस के साथ उतारा गया है कि हर कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे तो सबसे ज्यादा शॉकिंग जो पार्ट लगा वो था जन्नत और जहन्नुम वाला मिरेकल, सबसे बेहतरीन लगा। जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स। आप लोगों को इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल मिरेकल सबसे ज्यादा शॉकिंग और अमेजिंग लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस ओरिजिनल वीडियो का क्रेडिट हंसी टीवी को जाता है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।